मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7, ठीक है जी। नाम क्या है चैप्टर नंबर 7 का? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है? वो ये है साहब कि हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये 4 एक्सिस होती हैं और इनको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल, ठीक है जी। समझ में आई बात? ये है जी। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, एक्स अक्ष की बात करता हूँ, अगर हम एक्स अक्ष की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पर क्या होता है? y अक्ष पर क्या होता है? x बराबर 0, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई भी वैल्यू जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ऐसे अगर कोई भी वैल्यू हम x एक्सिस से उठाते हैं या x अक्ष से उठाते हैं उसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है जी? भुज। क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। भुज कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है जी। और अगर हम y अक्ष की बात करेंगे, किस पर जी? y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? कोटि। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। सही है जी, कोई आपत्ति? अब सपोज करो एक्स वाई तल, ये कौन सा तल हो गया? इस एक्स वाई तल में ध्यान रखना एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का। सही है जी। जो पहला चतुर्थांश होता है या पहला क्वाड्रेंट होता है या पहला तल होता है उसमें एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। जैसे ही दूसरे तल में पहुंचते हैं, जैसे ही दूसरे तल में, तो इसमें तो हो गया 1, क्या हो गया 2, क्या हो गया 3, क्या हो गया 4। यहाँ क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4। अब सुनो जी, अब आप आ गए दूसरे तल में। कौन से तल में आ गए? ये क्या है? y। ये क्या है? x किसका? माइनस का। y किसका? तो x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। तो दूसरे तल में अगर हम भुज की बात करेंगे, दूसरे तल में अगर हम भुज की बात करेंगे तो भुज क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। और अगर हम कोटि की बात करेंगे तो कोटि क्या होगा? पॉजिटिव। और आपको ये तो चल रहा है ना मालूम भुज क्या है, कोटि क्या है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है जी। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे बोलेंगे? सपोज करो सर जी यहाँ से मैंने ले लिया 2, क्या ले लिया? यहाँ मैंने x का मान कितना ले लिया? भुज क्या ले ली मैंने? 2। और यहाँ से क्या ले लिया मैंने? कोटि क्या ले ली मैंने? 3। ये हो गया बिंदु P। क्या हो गया? ये हो गया P के निर्देशांक। P के इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ कौन से तल में है? दोनों प्लस के हैं। कौन से तल में है? कौन से? पहले में। कौन से तल में है? कैसे पता चला? दोनों पॉजिटिव हैं। कैसे पता चला? अगर मैं दूसरे में पहुंचूं तो कैसे पता चला? 1 माइनस का 1। देख तो ही बताना है सर जी कि x माइनस का है तो कौन से में होगा? दूसरे में। y प्लस का तो कौन से में होगा? पहले में नहीं, दूसरे में। x से पता लगेगा ना। यहाँ माइनस का, दोनों प्लस के हैं। फर्स्ट में 1 माइनस का 1, तीसरे में आ जाओ जी। देखो यो क्या है? माइनस। यो क्या है? दोनों क्या हो जाएंगे? तो जो तीसरा होता है उसमें क्या हो जाएंगे? दोनों। तो यो क्या हो गया? माइनस और माइनस के 3। तो जो तीसरा तल होता है उसमें x भी माइनस का होता है और भुज भी माइनस का होता है। और कोई प्रॉब्लम किसी को? तो सर कहाँ खो गए? आ रहा है समझ में क्लियरली? अब मुझे ये बताओ, इस क्वाड्रेंट में आ जाओ। यहाँ देखनी तुम्हें एक्स अक्ष देखो और वाई अक्ष देखो। एक्स अक्ष क्या है यहाँ पे? प्लस की। वाई अक्ष क्या है यहाँ पे? अब आप एक बात बताओ, आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि दिए गए निर्देशांक कौन से तल में होंगे, दिए गए निर्देशांक कौन से तल में होंगे, तो कैसे पता लगाओगे कौन से तल में? माइनस का हुआ तो दूसरे में, जो पहला प्लस का हुआ उसमें। कैसे पता लगाओगे कौन से तल में है?
पहले तल में x और y दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे तल में x माइनस का y प्लस का होता है, तीसरे तल में x भी माइनस का y भी माइनस का, चौथे तल में x प्लस का y माइनस का। कोई आपत्ति? रैंडमली एक क्वेश्चन बनाते हैं अपने पास से। कैसा क्वेश्चन बनाते हैं? अपने पास से वैसे ही बना लिया कि बताइए ऐसी दर्शाइए या बताइए कि निर्देशांक कुछ भी ले रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना आराम से। 7 माइनस के 1 कौन से तल में होंगे? कौन से तल में होंगे? कैसे पता लगा? x प्लस का y माइनस का। कोई आपत्ति? रैंडमली माइनस के 7 माइनस के 1 कौन से तल में होंगे? कौन से तल में होंगे? माइनस का 1 प्लस का कौन से तल में? और दोनों प्लस के। पता चला? 1 नंबर का बहुविकल्प है तैयार। ठीक है जी। कार्तीय तल दे देगा, तुमसे पूछेगा दिए गए तल में को मतलब दिए गए बिंदु या दिए गए निर्देशांक। अच्छा, पी के निर्देशांक क्या है बताओ? पी के निर्देशांक क्या है जी? 2,3। कोई आपत्ति? चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। निर्देशांक पता चल गया, ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं है। ये पता लग गया भुज कहाँ प्राप्त होता है? एक्स अक्ष पर। कहाँ प्राप्त होता है? कोटि कहाँ प्राप्त होती है? ठीक है जी। अब कभी कभी ये पूछ लेता है मजाक में बच्चे से कभी कभी कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, एक्स अक्ष पर बताओ वाई बराबर क्या होता है? सही है जी। ऐसी तुमसे पूछ सकता है कि बेटा बताओ वाई अक्ष पर क्या होता है? x बराबर, x अक्ष पर क्या होता है? y बराबर 0। x अक्ष पर क्या होता है? y बराबर 0। और y अक्ष पे क्या होता है? x बराबर 0। x बराबर, तो अगर मैं बात करने लगूं x अक्ष की, मैंने ले लिया यहाँ पे, मैं यहीं की बात कर रहा, मैं जा ही नहीं रहा इधर उधर। मैंने कहा x का मान, मैंने कहा कि 3,0 है, 3, अब तुम्हें समझना है इसका अर्थ कहाँ है, ये बिंदु कहाँ पड़ता होगा। ये हो गया 3,0। कोई आपत्ति? मैंने चीटिंग करी आप लोगों के साथ। चीटिंग कैसे करी? मैंने तो कह दिया भैया माइनस के 3,0 है, ये कहाँ पड़ेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ पड़ेगा? माइनस के 3,0। सही है जी। गुरु जी तो बहुत बेईमान आदमी है। क्या पहले तो वहां लिख दिया 3,0, फिर लिख दिया -3,0, अगले में लिख दिया 0,4। कहाँ पड़ेगा? अगले में कहाँ पे? गलत जा रहे हो। पहले में नहीं, पहले ये बताओ ये कौन सी अक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सी अक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई अक्ष। क्या है? बहुत बढ़िया। वाई अक्ष का मतलब यहाँ लिख दिया 0, ये पूछना चाह रहे थे हम तो, क्योंकि एक्स का मान क्या हो गया? y का मान क्या आ गया? तो पता चला 4। क्या हो गया? हो गया वही। कोई आपत्ति? इसको कॉपी करो, समझ में आ गया होगा पक्का 100%। देखिए जी, हम अब इसमें निकाल लेंगे क्या? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने ले लिया ये दूरी सूत्र, देखिए कैसे निकलता है। ये है, ये क्या हो गया? ये x डैश, ये y डैश। सही है जी। अच्छा, सपोज करो x y तल में 2 बिंदु हैं। देखो दूरी निकाली जाती है हमेशा 2 बिंदुओं के बीच। दूरी हमेशा 2 बिंदुओं के बीच निकाली जाती है, और उनमें से एक बिंदु क्या है मेरे पास? P, और एक बिंदु क्या है? Q। बहुत तसल्ली से देखो, एक बिंदु क्या है मेरे पास? और एक बिंदु क्या है मेरे पास? Q। अब आराम से देखो बोर्ड पे भैया, जो आराम, अरे देखो जी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? x1। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका? x1। और यहाँ पे क्या होगा? y1। तो p के निर्देशांक क्या आ गए? x1 y1, x1। फिर हम थोड़े सा आगे को चले तो हमें किसके निर्देशांक मिलेंगे? किसके निर्देशांक मिलेंगे? q के। तो यहाँ क्या होगा? x2। तो पहला निर्देशांक क्या होगा इसका? x2। और दूसरा निर्देशांक क्या होगा इसका? जो किस पे मिलेगा? y अक्ष पर। किस पे मिलेगा? y अक्ष पर। ठीक है जी। और हमें करना क्या है? हमारा काम क्या है? पहला हमें ये तो मालूम, हमें निकालना दूरी सूत्र। क्या निकालना? किसके बीच की दूरी? P और Q के बीच की दूरी निकालनी। हमें क्या निकालनी?
P और Q के बीच की दूरी। अब सबसे पहली बात, क्या आप पे P के निर्देशांक भी है, आप पे Q के निर्देशांक भी है, सही है जी। और हमें निकालनी दूरी, P और Q के बीच की दूरी। नुसरत जी कैसे निकलेगी? हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बना लेंगे। यो क्या बन गया? ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। ये बन गया आपका ट्रायंगल। और इसका नाम P है, क्यों है इसका नाम रख लिया मैंने, ये तो O हो गया, और इसका नाम रख लिया मैंने A। क्या रख लिया मैंने? A। आप समझदार बच्चे हो। एक चीज़ बताओ, ये सपोज करो पूरी डिस्टेंस है 10, ये कितनी है? ये कितनी है? 4। तो ये कितनी बची? कैसे बताया? घटा के बताया। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। तो मुझे ये बताओ आराम से तसल्ली पूर्वक कि P कितना है निकल के, x2 माइनस, कोई आपत्ति? क्लियरली आ गया समझ में? सपोज करो ये पूरी डिस्टेंस 8 है, क्या है? यो है 3, यो है 3, 8 में से 3 गए, यो डिस्टेंस कितनी आ गई? 5। कैसे बताया? तो यो क्या था? y2, और यो क्या था? y1। तो मुझे नु बताओ क्या लिखोगे? y2 माइनस, y2 माइनस, कोई आपत्ति? कितने डिग्री का कोण है? कितने डिग्री का कोण है? सपोज करो यहाँ क्या बन गया? थीटा। क्या बन गया? थीटा। अब हम 8th चैप्टर में एक चीज पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? जैसे आप 9th में भी पढ़ चुके हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, कोई आपत्ति? वेरी गुड। अब मुझे नो बताओ, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और जिस पे थीटा बना होता है वो क्या होता है? क्लियर? ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान दो बोर्ड पे। ऐसे कैसे? रजिस्टर कहीं जाने लग रहा क्या? ये चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रजिस्टर तो यहीं रहेगा। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कर्ण क्या है आपका? पी क्यू का होल स्क्वायर। लंब क्या है? लंब 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 क्यू ए का होल स्क्वायर। आधार क्या है? वेरी गुड, कोई आपत्ति? पी क्यू का होल स्क्वायर। देखो किसी को कैसी रख लो, प्लस में है दोनों, या तो इसको पहले रख लो या इसको पहले रख लो। पहले नो बताओ क्यू ए क्या है आपका? y2 माइनस y1 का होल। पी ए कितना है आपका? x2 माइनस का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति? अच्छा जी। पी क्यू, जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ेगा? अंडर रूट। अंडर रूट इसको पहले लिख लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल, और करके यो क्या आ गया हमारा? दूरी सूत्र आ गया। क्या आ गया? दूरी सूत्र का आ गया, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब क्या करते हैं देखो बच्चे क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बच्चे डरते हैं। क्यों? कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि बच्चा यहाँ x2 माइनस x1 करता है, y2 माइनस y1 करता है, उसमें बच्चे से गलती हो जाती है और 100% गलती होती है। आपको क्या करना? आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना। आपको पी क्यू लिखना है। अब देखो जी, ये है स्क्वायर के अंदर, ये क्या है? ये क्या है? स्क्वायर के अंदर। और अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर लेता हूँ तो माइनस का वर्ग क्या होगा? माइनस का वर्ग क्या होगा? जैसे ही मैं यहाँ से माइनस बाहर लेता हूँ, माइनस का वर्ग क्या होगा? पर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला, तो यहाँ माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आंसर सेम आएगा, गलती नहीं हो सकती। तो घबराना मत, आप इसको लगाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ x2 माइनस x1 है, ठीक है। यहाँ क्या है? y2 माइनस y1। यहाँ उल्टाना है x1 माइनस x2। अब आपसे गलती नहीं होने की बिल्कुल भी, ठीक है जी। कोई आपत्ति किसी को? क्लियरली समझ में आ गया? x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन केस उसके ऊपर स्क्वायर जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। कोई आपत्ति? इसको कॉपी करो। हाँ जी, हाँ जी, पूरे के ऊपर, पूरे पे आ जाएगा। वो कॉपी करो इसको। हाँ जी, बोर्ड पे देखो। अरे बोर्ड पे देखो, सुनो जी। भैया अगर लाइट गई तो फिर तो कुछ बचने का ही नहीं है। हाँ चलने दो, तो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे क्या जी, यदि 3 बिंदु संरेख हो, क्या हो? संरेख हो। अब यो क्या बला है सर जी? संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में होना। क्या होना है? एक यदि 3 बिंदु
एक सीधी रेखा में है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनाने के। हाँ जी, 3 बिंदु लेने, इस रेखा पे 3 बिंदु लेने, एक बिंदु ले लिया ए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी, एक ही रेखा में है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, जब तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे, क्या 3 बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे? नहीं बनाने के। 2 बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, 2 बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। अरे भाई 2 बिंदु ले लिए मैंने, 2 बिंदु तो हमेशा ही संरेख होंगे। एक बिंदु हो गया ए, क्या हो गया, ये ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे ले लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे ले लो। 2 बिंदु हमेशा क्या होंगे, संरेख होंगे। समझ में आई जी बात, हमेशा संरेख होंगे। पर 3 बिंदु संरेख हैं नहीं, वो चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं? ठीक है जी, 2 तरीके हैं। एक तो स्लोप, स्लोप क्या होती है, प्रवणता। प्रवणता क्या होती है? यदि प्रवणता मैं निकालने लगूं, प्रवणता m1 वो निकलती है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो इसके निर्देशांक क्या आएंगे, x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2, इसके निर्देशांक x3 y3। तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, इसकी प्रवणता क्या ले लूँ, m2, क्या ले लूँ, ये निकलेगी y3 माइनस y2, x3 माइनस x2। अगर m1 बराबर है m2 के, अगर m1 बराबर है m2 के, तो क्या है, ये संरेख है। क्या है, पहली कंडीशन। तो सर जी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कैसे? पहली कंडीशन प्रवणता द्वारा ज्ञात कर सकते हो, दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, प्लस बी सी, ये भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x1 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद क्या, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसका और इसका योग, ए बी का और बी सी का योग किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, सपोज करो यो भी 5, यो भी 5, 5 और 5 और ए सी भी कितनी आ जावे, तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे तीनों बिंदु, कोई आपत्ति? एक यहाँ से चीज़ निकल कर आती है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो कभी भी उनका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, कभी भी उनका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। कोई आपत्ति? इसको कॉपी करो। अच्छा, इससे आगे की बात करते हैं। अब आराम से देखो, अरे इससे आगे की बात करते हैं। आगे क्या सर जी, इससे आगे क्या? इससे आगे ये है कि हमने कह दिया कि 3 बिंदु संरेख हैं तो वे एक ही रेखा में होंगे। पर आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि सर जी यदि एक रेखा में ना होए, चलो हमने क्या ले लिया कि 3 बिंदु संरेख नहीं है। आपकी बात ले ली हमने, नहीं है तो भाई क्या होंगे, आधे टेढ़े होंगे इधर उधर। सपोज करो एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये सीधी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे तो क्या बन गया, तो ये सीधी सीधी सी बात यहाँ से ये निकल कर आती है कि यदि 3 बिंदु संरेख नहीं है तो वे हमेशा क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। और वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि त्रिभुज कैसा है। यहाँ पढ़ोगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, सही है जी। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कैसे कैसे हैं कि सामान्य त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ ये पढ़ोगे, सही है जी। यहाँ पता करोगे कि आप समांतर चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है। ठीक है जी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको ये सब चीज़, सारी प्रॉपर्टीज बड़े ध्यान से। सवाल तो अपने आप चुटकियों में होंगे, पर पहले इसको देखो। एक कंडीशन हो रहा है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। यदि सर जी 3 बिंदु संरेख नहीं है और एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया, एक बिंदु क्या ले लिया, इनके कोऑर्डिनेट्स वो क्वेश्चन में देगा x1 y1 x2 y2, कोई आपत्ति? यहाँ से बादल एक चीज निकल के आती है कि यदि संरेख नहीं है तो ए बी बी सी, बहुत ध्यान से, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से मतलब ए बी बी सी, बड़ा किससे होगा, ए सी से। समझ में आई जी बात। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा आ जाता है तो वे क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब सपोज करो आपको पता करना है जी कि संरेख है या नहीं, संरेख है या। अब संरेख होने की कंडीशन क्या बताई कि 3 पॉइंट उठा लिए, 3 पॉइंट उठा लिए आराम से। मैंने कह दिया ए, मैंने कह दिया बी, मैंने क्या कह दिया, और मैंने 3 बिंदु उठा लिए, मैंने कहा ए बी निकालना, ए बी आया भैया आपका 7।
मैंने निकाला कि BC निकाला, BC आया आपका 6, और मैंने निकाला आपका AC आया आपका 10। अनु बताओ 7 और 6 कितने हो गए? अब एक बात बताओ, अब तो आप समझदार हो, क्या ये एक ही रेखा, क्या ये बराबर आए? क्या AB बराबर BC बराबर क्या AC आया? नहीं आया। तो अपने आप ही पता चल गया कि संरेख तो है नहीं। अब जब संरेख नहीं है तो क्या बना रहे होंगे? क्या बना रहे होंगे? और आप वैसे भी देख सकते हो कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तो ये क्या बनाएंगे कि त्रिभुज बनाएंगे। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बहुविकल्प है 1 नंबर का, ये कभी कभी बना के वो रख देता है। ठीक है जी, समझ में आई बात? यहाँ से ही एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या कि जरूरी है कि सर जी हम AB लें BC लें, और कोई सी भी बुझा सकती है? जरूरी नहीं है, समझ में आई बात? जरूरी नहीं है कि AB BC ले, हम ले सकते हैं BC प्लस AC और क्या आ गया AB, मतलब कोई सी भी दो भुजा, कोई सी भी का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा है तो वे क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। कोई आपत्ति? इसको कॉपी करो भाई।